नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मौलिक अधिकार के ये सेशन 2 के वीडियो में। दोस्तों, हमने मौलिक अधिकार का एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हम मौलिक अधिकार से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य को जाना और उस वीडियो में हम 4 मौलिक अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आप यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे मौलिक अधिकार, जो 5वां मौलिक अधिकार है और 6वां जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में। 5वां मौलिक अधिकार हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, वहीं 6ठा मौलिक अधिकार जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है और उसके पूरे डिटेल को हम जानने वाले हैं। तो यहाँ से आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं मौलिक अधिकार का अधिकार 5। और 5वां जो अधिकार है वो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, जिसमें ये अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णन है। यहाँ पे हम अनुच्छेद 29 और 30 को देखेंगे। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 19 जो है उसमें कहा गया है अल्पसंख्यक के बारे में। दोस्तों, एक चीज़ आप और जानते होंगे कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक किसे कहा गया है इसका कोई भी परिभाषा नहीं मिलता है, लेकिन किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर जिनकी संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक में रखा गया है। और भारत में मुख्य रूप से 6 अल्पसंख्यक हैं, जिसमें शामिल हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी और जैन और बौद्ध। ये 6 जो है अल्पसंख्यक है और इनके बारे में यहाँ पे कहा गया है अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी लिपि, संस्कृति, भाषा को बनाए रखने का अधिकार विशेष रूप से दिया गया है, वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। यहाँ से हमने देख लिया कि अल्पसंख्यक को क्या क्या दिया गया है, उनकी लिपि के आधार पर उसका संस्कृति जो होगा और उसका भाषा जो होगा उसको बनाए रखने का अधिकार दिया गया है कि आप अल्पसंख्यक हैं तो आप अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। उसमें उन लोगों को विशेष अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 में। वहीं पे हम बात करते हैं कि ये हमारा अनुच्छेद जो 30 है इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के अनुसार भी कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकता है। जैसे हम देखें 29 में कि क्या था, अपने सभ्यता और संस्कृति और भाषा को बनाए रख सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा भाई साहब, सबको क्या करना होगा, बताना होगा उस भाषा को, वो संस्कृति को, वो लिपि को। तो उसी के आधार पर अनुच्छेद 30 में कहा गया कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग में हैं उनको अपने रुचि के अनुसार कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, कोई भी स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और उसमें अपना ये धर्म के बारे में बता सकते हैं। ये चीज़ हमारा किस में है, अनुच्छेद 30 में है। वहीं हम बात करेंगे अब 6ठा जो हमारा अधिकार है, 6ठा मौलिक अधिकार जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 32 से 35 आता है। तो ये हम देखने वाले हैं कि 32 से 35 में क्या है। तो चलिए हमारे साथ, और यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो हमारा है अनुच्छेद 32 और 32 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर यहाँ पे 5 प्रकार के रीट निकाली जाती है और 5 प्रकार के रीट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश निकालते हैं। तो वो 5 रीट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि यदि कहीं भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो उसको लेकर के रीट निकाला जाएगा और रीट के आधार पर काम किया जाएगा। तो वो चर्चा जो है अनुच्छेद 32 में है। ये देखेंगे कि 5 प्रकार के कौन कौन से रीट हैं। तो ये हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश और तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। अब इसके बारे में हम पूरा जानते हैं कि क्या होता है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को बिना किसी दोष के उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश देता है, उसी को हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे साफ साफ समझेंगे दोस्तों, बंदी मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, बंदी बना लेना, और प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है प्रत्यक्ष कर देना, मुक्त कर देना। तो जिसको हम बंद बना लिए हैं गलत आधार पर तो उसको क्या करना है, मुक्त कर देना है। ये हमारा क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंद किया गया है उसको छोड़ देना है। दूसरा हम बात करते हैं परमादेश। परमादेश मतलब क्या हुआ, परम आदेश देता है। देखिए 2 वर्ड से बना हुआ है परम आदेश। कौन देता है परम आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश देते हैं। किनको देते हैं, तो जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं या ये जो हमारा सार्वजनिक संस्थान है उन सभी को परम आदेश देता है कि आप अपने जो है जो दायित्व मिला हुआ है उसका जो है कर्तव्यों का पालन कानून के आधार पर करें।
है ना। तो इन लोगों को क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार परम आदेश दिया जाता है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग, अपने कर्तव्यों का उपयोग कानून के आधार पर करें। तो यहाँ से हम क्या देख लिए, परम आदेश दिया जा रहा है। वहीं हम बात करते हैं तीसरा जो है वो हमारा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ को बंद करना। और यहाँ पे क्या है, प्रतिषेध, निषेध, यही वर्ड है। यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अन्य जो नीचे के न्यायालय हैं, जिसमें हाई कोर्ट या फिर अन्य न्यायालय हैं, उन सभी न्यायालयों को कहता है कि आप जो केस का सुनवाई कर रहे हैं उसको रोक लगा दिया जाए, ये आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब क्या होता है, निषेध करना, रोक लगा देना, निषेध करना या फिर रोक लगाना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर से आदेश आया नीचे वाले को, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहते हैं, तो यहाँ से हाई कोर्ट क्या कहेंगे, और जो जिला न्यायालय है उन लोगों को कहेंगे कि आप जो कानून का, जो केस का जो सुनवाई कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, अर्थात उसे बंद कर दिया जाए, तो प्रतिषेध कर दिया जाए। यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब भाई साहब अगला जो आता है वो हमारा आता है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण जो बना हुआ है वो दो वर्ड से बना है, उत और प्रेषण। उत मतलब होता है ऊपर और प्रेषण मतलब होता है भेजना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि उत्प्रेषण माने ऊपर भेजिए, ठीक है, ऊपर भेजिए। कौन कह रहा है भाई, कह रहा है ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि आप जो है, जैसे यहाँ पे हमने देखे प्रतिषेध मतलब उसको रोक लगा देना है कि आपके वो अधिकार क्षेत्र का नहीं है जिसका आप सुनवाई कर रहे हैं। अधिकार क्षेत्र का नहीं है तो क्या करेगा, उसको ऊपर बुलाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का होगा, तो उसी को कहता है कि उत्प्रेषण मतलब आप जो केस का सुनवाई कर रहे हैं उसको बंद करके आप उसे हमारे पास भेजिए, ऊपर भेजिए। तो ये हाई कोर्ट वाला क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, या फिर जो जिला न्यायालय होंगे वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट को भेजेंगे। तो यहाँ से उत्प्रेषण मतलब होता है उस कागजात को, उस केस को ऊपर भेजना जो आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। तो ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया, उत्प्रेषण क्या होता है। अब अंत बात करेंगे कि अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या रखा गया है, तो इसमें वो चीज़ रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति है तो वो यदि गलत ढंग से कोई भी पद को प्राप्त कर लिया है तो उसको, उस व्यक्ति को पूछताछ के आधार पर उससे पूछा जाएगा कि भाई साहब आप ये पद कैसे प्राप्त किए, तो उनको सारा कुछ ब्यौरा देना होता है। और यदि उस सारे कागजात के बाद, सारे ब्यौरा के बाद उसे ये लगता है कि ये अवैध रूप से पद पर ये पद ग्रहण किया हुआ है, तो उस आधार पर उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। और यदि वो सिद्ध कर देता है तो उस आधार पर उस व्यक्ति को रख लिया जाता है। तो यहीं पे देखेंगे अधिकार परीक्षा। परीक्षा मतलब होता है पूछना, उसको पूछेंगे, बातचीत करेंगे कि अवैध रूप से हासिल किया है तो उसको हटाएंगे, और यदि वो वैध साबित हो गया तो उसे रहने दिया जाएगा। तो यहाँ से ये सारा हम लोग 5 देख लिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, उसको मुक्त कर देना। परमादेश क्या है कि सुप्रीम कोर्ट नीचे के न्यायाधीश को परमादेश देता है। परमादेश क्या है कि तो ये सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों के अनुसार काम करने का आदेश देते हैं। वहीं प्रतिषेध देखें तो क्या है, कोई भी केस को रोक देने के लिए कहता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को। वहीं पे उत्प्रेषण को हमने देखा कि उस कागजात को ऊपर भेजने के लिए कहा जाता है। और अंत हम देखें कि अधिकार परीक्षा मतलब गलत ढंग से पद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति को निर्वाहन करना, उसे हटाना। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 33 के बारे में। 33 में कहा गया है कि भारत का वह नागरिक जिसका जो काम है वो राष्ट्र की रक्षा या फिर प्रतिरक्षा का है, उनका मौलिक अधिकार निलंबित रहता है। मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिनका काम दिया गया है कि अपना राष्ट्र का सेवा, प्रतिरक्षा करना है, रक्षा करना है, उनके लिए मौलिक अधिकार निलंबित रहता है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, कोई भी सेना आ जाएगा, अर्धसैनिक बल आ जाएंगे, और यहीं पे सीमा सुरक्षा बल इसी में आते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जिनका काम है राष्ट्र की रक्षा प्रतिरक्षा करना, उनका मौलिक अधिकार निलंबित रहता है। वहीं पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 34 में, और इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू है, जिसको कर्फ्यू वगैरह कहते हैं, तो ये यदि लागू है तो वहाँ के लोगों को क्या होता है, लोगों का मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है, वहाँ के नागरिकों का मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है। वो अपने अधिकार के अनुसार नहीं काम कर पाते हैं। वहाँ पे जो सैनिक शासन होता है, सैनिक के द्वारा ही वहाँ सारा कुछ काम होता है। तो उस क्षेत्र में उस आधार पर हम देखेंगे कि वहाँ पे उस नागरिकों का मौलिक अधिकार निलंबित रहता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया 33 और 34 में। अब अंतिम हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 35 के बारे में।
35 में कहा गया कि मौलिक अधिकार के संबंध में वैध या अवैध बनाने की जो शक्ति है वो अधिकार किसको प्राप्त है? भारत के संसद को। यदि मौलिक अधिकार के संबंध में कुछ ऐसा लग रहा है कि जो क्या है अवैध है, तो उसका संशोधन करने का जो अधिकार है वो भारत के संसद को प्राप्त है। या फिर यदि कुछ वैध है तो उसको लागू करने का भी अधिकार भारत के संसद को प्राप्त है। वहीं पे अब हम कुछ अन्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात जो है मौलिक अधिकार निलंबित रहता है। जब राष्ट्रीय आपात हो, कोई भी राष्ट्र में राष्ट्रीय आपात, हम आपात 3 तरह का बताए थे, उसमें था राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। जिस समय राष्ट्रीय आपात हो तो उस समय लोगों का मौलिक अधिकार क्या होगा? निलंबित रहेगा। उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 के बारे में हम बताए थे, तो ये दोनों को छोड़ करके क्या होगा? बाकी सब जो होगा वो निलंबित हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, इतने सारे हम अधिकार देख लिए अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में, और उसमें क्या था एक बार यहाँ पे फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। 5वां में था हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित था। और यहाँ पे हमने देखा कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में बात किया गया है, उनको अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। वहीं पे बात की कि अनुच्छेद 30 में जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने रुचि के अनुसार कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। फिर हम बात किए हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, और यहाँ पे हम देखें अनुच्छेद 32 से 35 में इसका वर्णन है, और 32 में मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर 5 प्रकार के रिट निकाले जाते हैं, जिसमें शामिल है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर यहाँ पे देखें परमादेश, फिर यहाँ पे है हमारा प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अंतिम अधिकार परीक्षा। इन सारे चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से जानें। उसके बाद अनुच्छेद 33 आता है। 33 में हम देखें कि वैसा व्यक्ति, भारत का वैसा नागरिक जिनको देश की रक्षा और प्रतिरक्षा का अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार निलंबित रहेगा। वहीं पे हम बात किए कि अनुच्छेद 34 में किसी भी क्षेत्र में यदि सैनिक शासन लागू है तो उस क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों का मौलिक अधिकार निलंबित रहता है। फिर हम बात किए अनुच्छेद 35 का कि मौलिक अधिकार में क्या होगा? कोई भी संबंध में उसका वैध और अवैध साबित करने का जो अधिकार है वो भारत के संसद को प्राप्त है। और यहाँ से हमने देखा कि राष्ट्रीय आपात रहेगा, उस समय लोगों का, नागरिकों का मौलिक अधिकार निलंबित रहता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश से आकर के भारत में रह रहे हैं, भारत में कुछ काम कर रहे हैं, तो उस आधार पर क्या होगा? विदेशियों को भी यहाँ पे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विदेशियों को भी दिया गया है, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो देखिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ से देखिए अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता था, तो कानून जो भारत वाले लोग के लिए रहेगा वो वहाँ यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके लिए भी होगा। ठीक है, 14, फिर 20, 21 ऐसे रिलेट कीजिए इसको, 20 और 21, फिर 23, 24 और फिर 25 से लेकर के 28 तक। 14, 20, 21, 23, 24 और फिर यहाँ से 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है, ये जो हैं विदेशियों को भी प्राप्त है, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिर्फ भारतीयों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, वैसा अधिकार जो विदेशियों को ना प्राप्त है तो वो क्या है? वैसे तो सभी अधिकार भारतीयों को है, लेकिन कुछ स्पेशल है जो सिर्फ भारतीयों को है। तो वो कौन कौन सा है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। कैसे इसको याद रखेंगे? 15 हो गया, 16, 19 हो गया, 15 और 16 याद रखिए दोनों एक साथ में, और 29, 19, ये 19 और 29 और फिर 30। 15, 16, 19, 29 और 30। यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे मौलिक अधिकार का सभी टॉपिक पर हम पूरे डिटेल में चर्चा किए। अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सेट उठा करके देखेंगे, वहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बने हुए, वो सारा इन्हीं वीडियो के माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव सेशन का बुक उठा करके ये सारा कुछ इस रिलेटेड, मौलिक अधिकार से रिलेटेड सारे प्रश्न को बना जाइए, आपका एक भी गलत होने वाला नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और हंसते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।